अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और दिग्विजय कैफे आते हैं। अंश बांको से कह रहा होता है कि भाई इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाओगे। बांको कहता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी बनाती हैं। उन्होंने मुझे हर छोटी छोटी चीज सिखाई है। बापूजी कहते हैं कि बांको बिल्कुल ठीक कह रहा है। बांको कहता है कि मैंने सारी चीजों के नोट्स भी बनाए हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बापूजी कहते हैं कि जब तक कोई इमरजेंसी न हो तब तक हम अनु दीदी और दिग्विजय को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बांको कहता है कि अगर इमरजेंसी हो गई तो। अंश कहता है कि ऐसी नौबत हम कभी आने ही नहीं देंगे। बांको, बापूजी और अंश बहुत खुश होते हैं। बापूजी अनुपमा और दिग्विजय से कहते हैं कि यहाँ हम सब संभाल लेंगे, तुम दोनों वहां अपना बेस्ट देना। अंश अनुपमा से पूछता है कि प्रेम की तरफ से टीम में कौन कौन आ रहा है, कुछ पता चला। अनुपमा कहती है कि इस राउंड का नाम परिवारों की जंग है, इसे सिर्फ नाम ही रहने दो। वहां चाहे जो भी हो, हार हो या जीत, हम सब वहीं छोड़ आएंगे। किसी भी जंग को घर तक नहीं आने देंगे। दिग्विजय कहता है कि उनकी तरफ से कौन कौन आ रहा है यह तो नहीं पता, लेकिन वहां जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। तभी वहां ख्याति आती है। अनुपमा ख्याति से पूछती है कि सब ठीक है। ख्याति कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनुपमा कहती है कि बोलिए। ख्याति कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दूसरी तरफ प्रेम और राही प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां अनिल और राजा आते हैं। अनिल और राजा कहते हैं कि हमने स्टाफ को सब समझा दिया है और हम कैफे का पूरा ध्यान रखेंगे। आप लोग बस अपने कंपटीशन पर फोकस कीजिए। श्रुति प्रेम से कहती है कि कैफे चलाना बहुत मुश्किल होता है, शायद हमें किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी को हायर कर लेना चाहिए। अनिल श्रुति से कहता है कि अगर आपको मेरे काम पर भरोसा नहीं है तो आप किसी और को रख सकती हैं। प्रेम श्रुति से कहता है कि मुझे अपने काका और अपने भाई पर पूरा भरोसा है। बाकी लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरे काका और मेरा भाई परिवार के लिए काम करेंगे, इसीलिए मेरे काका और मेरे भाई से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अनिल कहता है कि तुम बस अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, कैफे हम संभाल लेंगे। राही चुपके से अनिल, प्रेम और राजा की फोटो ले लेती है। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा से कहती है कि मैंने प्रेम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आपसे नफरत करता है। अनुपमा कहती है कि जब प्यार ज्यादा होता है तो नफरत ज्यादा देर तक नहीं चलती, सब ठीक हो जाएगा। ख्याति कहती है कि प्रेम चाहता है कि मैं उसकी टीम का हिस्सा बनूं, लेकिन मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। प्रेम ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की कि मैं अभी तक उसे माफ नहीं कर पाई, फिर आपके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाऊं। अनुपमा कहती है कि ऐसा सोचिए कि आप मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि अपने बेटे के साथ खड़ी हो रही हैं। ख्याति कहती है कि लेकिन प्रेम ने इस कंपटीशन को जंग बना दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जंग कोई भी करे, घायल रिश्ते ही होते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रेम को जंग करने दो, हम दोनों तो बस कंपटीशन करेंगे, अगर डर लगेगा भी तो संभल कर आगे बढ़ेंगे। फिर अनुपमा कहती है कि आप मुझे अपना दोस्त मानती है ना? मैं वादा करती हूँ कि वहां जो भी होगा उसका असर हमारी दोस्ती पर कभी नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा और ख्याति एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहती हैं। आगे दिखाया जाता है कि श्रुति पूछती है, क्या आप लोगों को पता है कि अनुपमा अपनी टीम में किन किन लोगों को लेकर आ रही है। प्रेम कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम में कौन है, इस समय मुझे सिर्फ अपनी टीम की चिंता है। मीता परी को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन माँ के बिना भी हमारी टीम पूरी नहीं है। तभी वहां ख्याति आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम प्रेम यह सुनकर खुशी से ख्याति को गले लगा लेता है और कहता है कि अब मेरी माँ मेरे साथ है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेरणा सोच रही होती है कि कंपटीशन में अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं, मैं अनुमा को निराश नहीं कर सकती। अंश उससे कहता है कि तुम उनके साथ हो, डोंट वरी, कोई गलती नहीं होगी। दूसरी तरफ बांको ईशानी को रेसिपी के नोट्स देता है। ईशानी बांको से पूछती है कि मैं अनुमा और उनकी टीम के काम तो आऊंगी ना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। बांको कहता है कि ऐसी बेकार की बातें थे मत सोचो और जाकर आराम से सो जाओ, ताकि कल हम अपना बेस्ट दे सकें। दूसरी तरफ तोशु किंजल से कहता है कि मम्मी का आधा काम तो तुम ही कर रही हो, जीतने के बाद उनसे पैसे भी मांग लेना। किंजल कहती है कि मैं सिर्फ मम्मी की मदद करने जा रही हूँ और कुछ नहीं, तुम प्लीज चुप रहो और मुझे काम करने दो। दूसरी तरफ दिग्विजय कहता है कि कंपटीशन शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। सावी और अनुपमा हमेशा हमारे काम आती हैं और अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। हम उन्हें उनके सपनों का घर जरूर दिलाएंगे। दूसरी तरफ प्रेम राही से कहता है कि कंपटीशन शुरू होने में अब सिर्फ 11 घंटे बचे हैं और कल मैं जीत जाऊंगा। अनुपमा जोशी बस देखती रह जाएंगी। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज से बात करते हुए कहती है कि पता है, अगले 10 घंटों में हमारी बेटी और दामाद से सामना होगा, उन्हीं से मुकाबला होगा। मैं जानती हूँ कि यह जितना मेरे लिए मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल आपके लिए होगा, क्योंकि आप अपनी बेटी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि मैं यह कंपटीशन जीतना चाहती हूँ, इसे जीतकर मुझे अपना घर बनाना है, अनुपमा का आशियाना, आपका और मेरा आशियाना।
अगली सुबह अनुपमा और बाकी सभी भगवान की आरती करते हैं। दूसरी तरफ मोटीबा भी आरती करती हैं और प्रेम अपनी पूरी टीम को तिलक लगाता है। इधर बापूजी भी अनुपमा की टीम को तिलक लगाते हैं। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि हमें सिर्फ यह कंपटीशन पूरे दिल से करना है और भगवान का नाम लेकर सबके दिलों पर छा जाना है। दूसरी तरफ प्रेम भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि आज हम लड़ने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। तभी होस्ट ऐलान करता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसीलिए आप सब कुछ मत सोचिए, बस मुस्कुराइए क्योंकि आप सभी कैमरे के सामने हैं। होस्ट बाकी टीमों के बारे में भी बताता है। वहीं दूसरी टीमें अनुपमा और प्रेम की टीम को देखकर कहती हैं कि एक ही परिवार की दो टीमें हैं, यह तो चीटिंग है। इसके बाद होस्ट अनुपमा और प्रेम से कहता है कि आप दोनों स्पेशल टीमें हैं, इसलिए आपकी दोनों टीमों का एक स्पेशल फोटो लिया जाएगा। अनुपमा राही और बाकी सभी को ऑल द बेस्ट कहती है। तभी प्रेम अनुपमा से कहता है कि हारने के लिए तैयार हो जाइए अनुपमा जोशी। तभी जज ऐलान करता है कि पहला राउंड शुरू होने वाला है, इसीलिए सभी लोग हॉल में आ जाएं। इसके बाद होस्ट कहता है कि आज का मुकाबला सबसे अलग होने वाला है। दो ऐसी टीमों के बीच टक्कर होने वाली है जिन्हें देखकर आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। दूसरी तरफ अनुपमा और राही आमने सामने आती हैं। अनुपमा राही से पूछती है कि तू ठीक है? राही हाँ में जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन चाकू संभाल कर पकड़ना, कहीं खुद को चोट मत लगा लेना। मेरा बहुत मन कर रहा है कि तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद दूं, लेकिन पता नहीं तुझे कैसा लगेगा, इसलिए बस बेस्ट ऑफ लक। तभी राही आगे बढ़कर अनुपमा का आशीर्वाद लेती है। यह देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है और राही के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद अनुपमा राही को गले लगा लेती है। राही भी अनुपमा को बेस्ट ऑफ लक कहती है और कहती है कि आपको जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही सबसे बेस्ट हैं। अनुपमा मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ प्रेम मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे हर हाल में इन्हें हराना है। फिर वह दिग्विजय से कहता है कि मुझे आपकी हार चाहिए। अनुपमा किंजल से पूछती है कि पता चला जज कौन है। किंजल कहती है कि नहीं मम्मी, अभी तक पता नहीं चला। दूसरी तरफ ख्याति प्रेम और बाकी सभी से कहती है कि यह कंपटीशन सिर्फ अच्छा खाना बनाकर नहीं जीता जा सकता, हमें सही प्लानिंग भी करनी होगी। दूसरी तरफ किंजल और बाकी सभी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि होस्ट कहता है कि एक टीम की कप्तान सास है और दूसरी टीम का कप्तान दामाद है। होस्ट आगे कहता है कि आज तक आपने रसोई घर में सास बहू के झगड़े देखे होंगे, लेकिन पहली बार आप सास और दामाद का दिलचस्प मुकाबला देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।